नमस्कार स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपने मानव का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो देखिए नर्वस सिस्टम होता क्या है, तंत्रिका तंत्र होता क्या है ना। तो देखिए अपने शरीर में जो सूचनाएं होती हैं है ना, सूचनाएं कह दो यानी इंफॉर्मेशंस, या फिर हम कह सकते हैं संवेदनाएं। संवेदनाएं ठीक है ना, यानी कि जो सेंस होते हैं, ठीक है ना, संवेदना जो होती हैं, इन संवेदनाओं को अपने शरीर में संचार करने के लिए, अपने शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए और इन संवेदनाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो तंत्र होता है उसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या काम करेगा, संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करेगा और कंट्रोल करने का काम करेगा। तो देखिए इस तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस तंत्रिका तंत्र के अंदर जो अंग काम में आते हैं वो अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए अंग काम में आएंगे इसमें, तो एक तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका से मिलकर बना होगा यानी कि तंत्रिका कोशिका होगी, तंत्रिका कोशिका। और इस तंत्रिका कोशिका को हम इंग्लिश में नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं। आपको न्यूरॉन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका को ही हम न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र की एक क्रियात्मक इकाई है, ऐसे कह सकते हैं। ये क्या है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। ये क्या है, क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है किसकी, तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। ओके, अब न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार पूरे अंग बता देता हूं। तो देखिए तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन इसमें काम में आएगा तंत्रिका तंत्र में। दूसरा जो ऑर्गन है उसको हम मान सकते हैं ये है, अब इन तंत्रिकाओं को यानी कि जो तंत्रिका कोशिका जो सूचनाएं लेकर जाएगी उनको नियंत्रित कौन करेगा, तो इसके लिए होता है अपना ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है, और मस्तिष्क के साथ में ही मेरुरज्जु जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मस्तिष्क अपना, इस मस्तिष्क के साथ में ही ये पीछे की साइड में जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिकाएं जा रही हैं, है ना, उसको मेरुरज्जु कहते हैं। तो कहने का मतलब मस्तिष्क के साथ में मेरुरज्जु, तो ये मेरुरज्जु भी क्या काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसको। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। ये ब्रेन और ये तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और तंत्रिकाएं, और तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं क्या है और तंत्रिका कोशिका क्या है, दोनों अलग अलग है ना। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं, जबकि तंत्रिकाओं को या तंत्रिकाएं जो होती हैं उनको हम नर्व कहते हैं, नर्व। ओके, तो तंत्रिकाएं हैं तो नर्व्स हो जाएगी, है ना, बहुत सारी हो जाएगी, एक तंत्रिका को हम नर्व कहेंगे। तो ये सारे अंग सम्मिलित होते हैं किसमें, तंत्रिका तंत्र में। अब इनके एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, और ये भी बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र को हम किस प्रकार से ऐसे अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये अंग इसमें सम्मिलित होते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तंत्रिका जिसको नर्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य अंग हैं जो तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं और पूरे कंप्लीट जो अपना नर्व सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और उनका नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो देखिए मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसको हम कह सकते हैं ऐसे कि 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो पहला हम ऐसे बांट लेते हैं यहाँ पे, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर सेकंड भाग जो होगा वो हो जाएगा PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक जो तीसरा भाग होता है इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। हिंदी में कहेंगे इनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसको इंग्लिश में क्या लेंगे, पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो लास्ट में बचा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इंग्लिश में कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। देखो अब इसमें इन 3 प्रकार के जो हमने तंत्रिका तंत्र बताए अपने शरीर में, इनमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहां पर आपको बताया था सबसे पहले कि जो तंत्रिका कोशिका जो यह जो न्यूरॉन होता है ना, क्या तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन अपने पूरे शरीर के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, यानी फैला हुआ रहता है ना। तो एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कैसा होता है उसकी बात मैं पहले कर देता हूं आपको। तो देखिए तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और यहां पे आगे जाकर के इस प्रकार से हो जाता है ये। इस प्रकार का, ठीक है। ये एक तंत्रिका कोशिका बनाई है हमने, क्या बनाई है, एक तंत्रिका कोशिका बनाई इस तरह से। तो देखिए ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, हजारों लाखों की संख्या में होती हैं और अपने पूरे शरीर में फैली हुई रहती हैं। यहाँ पर कुछ कणिकाएं भी होती हैं और एक केंद्रक होता है। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, तंत्रिका काय या साइटोन कहते हैं, ठीक है ना, या इसको काय कह सकते हैं, ठीक है ना, साइटोन कहते हैं, तंत्रिका काय, तंत्रिका काय, या सेल बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सेल बॉडी, या फिर इसी को बोलते हैं साइटोन, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो संरचना निकल रही है इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इनको, डेंड्राइट, डेंड्राइट कहते हैं, ओके। और ये निसेल ग्रेन्यूल होती है, ये जो कणिकाएं होती है ना, ये क्या होती है, निसेल ग्रेन्यूल, निसेल ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब कणिकाएं, तो निसेल की कणिकाएं कहते हैं इनको हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे निसेल ग्रेन्यूल्स। और ये केंद्रक हो गया, ठीक है ना। और ये जो भाग जा रहा है नीचे, है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको कहते हैं हम, इसको साइटोन कह रहे थे तो इसको एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्सोन, एक्सोन कह दो या एक्सोन कह दो या तंत्रिकाक्ष कह दो, एक ही बात है। हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं इसको, तंत्रिकाक्ष कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है ना। ये होता है, ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना नीचे तक, हाँ दिखाई दे रहा है, देखो। तो कहने का मतलब इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर देखो एक कवर होता है इस प्रकार का, इस प्रकार से। ये क्या होता है, रेगुलर नहीं होता है और बीच में कट कट से होते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं माइलिन सीट। देखो ये जो एक्सोन है वो ये वाला है ना, और ये जो है इसको हम कहते हैं माइलिन सीट, माइलिन, आच्छद कह दो हिंदी के अंदर, आच्छद, या फिर इंग्लिश में कहते हैं माइलिन सीट, ओके। तो ये 1 2 3 ऐसे। और बीच में ये जो हैं, बीच के अंदर ये जो खाली जगह बच रही है, इसको कहते हैं रेनवियर के नोड। किसके नोड, रेनवियर,
ठीक है। और लास्ट के अंदर ये जो पार्ट बच गया इसको कहते हैं हम एक्सोन का क्या है, ये टर्मिनल पार्ट है ना। ये सिनेप्टिक नोब है, ये जो आपको घुंडी सी दिख रही है ये सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब या फिर सिनेप्टिक घुंडी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ये इसका अंतिम भाग होता है। अब देखो क्या होता है, एक न्यूरॉन ये हो गया। अब देखो इनमें इंफॉर्मेशन ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, तो ऐसे न्यूरॉन एक हो गया, इसके आगे दूसरा हो गया, इसके आगे तीसरा हो गया, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। तो अब देखिए इसका जैसे ये वाला पार्ट है ना, तो दूसरे न्यूरॉन का ये तंत्रिका काय इसके नीचे जुड़ा हुआ रहेगा, सीक्वेंस है ऐसे ही, ठीक है ना। तो जब दो न्यूरॉन आपस में से जुड़ते हैं तो उस जुड़ने वाले स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। उस स्थान को हम क्या कहेंगे, सिनेप्स कहते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन या जो संवेदना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगी तो इस क्रिया को हम सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस और सिनेप्स क्या है ये समझ लेना ना। सिनेप्स क्या है, जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं तो उस स्थान को, जैसे यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ रहेगा, उसका ये वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पर, है ना, और ये वाला आगे वाला हिस्सा ऊपर आगे रहेगा, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। और इन्फॉर्मेशन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगी तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, सिनेप्सिस की क्रिया सिनेप्स वाले स्थान पे होएगी। ओके, तो ये बताया मैंने आपको एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का डायग्राम। अब हम चलते हैं कि इनमें कौन कौन से अंग होते हैं, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन है ना, ये इन सभी के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि पूरे शरीर के अंदर ये प्रेजेंट होगा और पूरे शरीर के अंदर एक दूसरे से ऐसे लड़ी बना करके सीक्वेंस से ये जमे हुए रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के अंदर कौन कौन से होते हैं अंग, क्योंकि ये जो तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन है ये मुख्य क्रियात्मक इकाई है, इसके बारे में आपको पहले बताना जरूरी था, ठीक है ना। तो अब देखो, अब देखिए जो CNS है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसके अंदर दो पार्ट आएंगे, एक तो आएगा मस्तिष्क और एक आएगा इसमें मेरुरज्जु। देखो मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, है ना, और मेरुरज्जु को कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों अंग किसमें आएंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे कंप्यूटर में CPU नहीं होता है क्या, तो केंद्र मतलब कंप्यूटर में जैसे CPU वर्क करता है, CPU होता है मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है, पूरे कंप्यूटर का जो भी कंट्रोल होता है वो सब संभालता है वो CPU। ठीक वैसे ही अपने शरीर में भी जो सारा कंट्रोल होता है उसको यही करेगा, यानी कि सारी एक्टिविटियों को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होगी CNS की, है ना। अब देखो ये दो अंगों से मिलकर बना रहेगा, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। मस्तिष्क ये ब्रेन आप जानते ही हो, और ब्रेन से पीछे ये जो निकल रही है रीढ़ की हड्डी, है ना, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर ये होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु होता है। इन दोनों से मिलकर ये क्या बनता है, CNS बनता है। अब हम इनकी पहले डिटेल में बात कर लेते हैं, है ना, उनकी बाद में बात कर लेंगे। तो देखिए जो मस्तिष्क होता है उसके भी हम क्या कर देते हैं, 3 पार्ट कर देते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। तो देखो मस्तिष्क के कौन से 3 पार्ट हो जाते हैं, तो देखिए मस्तिष्क के कौन से 3 पार्ट होंगे। देखो इसमें सबसे पहले आगे वाला जो मस्तिष्क है ये बड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। फिर बीच वाला मध्य मस्तिष्क आ जाएगा, तो थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, है ना, मध्य मस्तिष्क। और फिर लास्ट में होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में कहेंगे फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन। अब देखिए अग्र मस्तिष्क ये मस्तिष्क का इन दोनों से बड़ा पार्ट होता है, यानी आगे वाला मस्तिष्क ज़्यादा बड़ा होता है। मैं आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ मस्तिष्क का, अपने यहाँ पे जैसे न्यूरॉन का बना के बताया था। तो देखो मस्तिष्क का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं एक बार के लिए ना।
हाँ, ये आगे वाला मस्तिष्क थोड़ा और आगे बना दो ऐसे। ये अपना मस्तिष्क है ना, ये आगे वाला है। तो देखो ये इतना बड़ा पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है ना। ये देखो, तो कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आगे वाला बड़ा है ना, इसको बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब इस अग्र मस्तिष्क के भी फिर 3 भाग कर देते हैं हम। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखो इसके 3 भाग कौन कौन से, एक तो प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को हम बोलेंगे क्या, सेरिब्रम, है ना। और प्रमस्तिष्क के बाद में आ जाएगा इसमें, एक तो प्रमस्तिष्क आ गया, एक आएगा इसके अंदर और इसको सेरेब्रम कहेंगे प्रमस्तिष्क में, यानी कि प्रमस्तिष्क हो गया। और इसके अंदर आएगा थैलेमस और एक आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये 3 भाग आते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क को हम सेरेब्रम कहते हैं, यहाँ पे लिख लो सेरेब्रम। देखो क्या होते हैं ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बोल देते हैं ये प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या जो सेरेब्रम है ये 4 ब्रेन का ही भाग है आगे वाला, है ना। और ये बड़ा होता है, ये बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है इसी को हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर थैलेमस होता है, ठीक है ना, यहाँ पर पोर्शन होता है थैलेमस और फिर यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो यहाँ पर थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, ओके, वो यहीं पर होती हैं, यहाँ पर इसी छोटी सी। तो ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, 1 2 3, ये तीनों ही हैं आगे वाले मस्तिष्क के, यानी कि अग्र मस्तिष्क के 4 ब्रेन के। कौन कौन से, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा देखिए इन थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर के डाइएनसीफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों को साथ मिलाकर के डाइएनसीफेलॉन, डाइएनसीफेलॉन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले यही बताना चाह रहा था कि मैं डाइएनसीफेलॉन लिख करके ये 2 पार्ट लिखता या फिर इन दोनों पार्ट को मिला करके हम डाइएनसीफेलॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना आप। अब देखिए मैं आपको इनके कार्य भी बताता हूँ, ठीक है ना, कि इनका क्या काम है। लेकिन एक बार मैं आपको पहले मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क इनको भी बता देता हूँ कि ये कहाँ पर होते हैं। तो देखिए ये वाला जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये आगे वाला पार्ट हो गया, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर है ना। तो ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। और इस मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, इसका जो भाग होंगे वो होंगे तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है यहाँ पर जो कार होता है, मतलब ऐसे 4 पिंड होते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 पिंड होते हैं, ठीक है ना। और वो 4 पिंड इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से, ओके, चारों ऐसे मिले हुए रहेंगे और बीच में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगी यहीं इसके अंदर, है ना। इसको बोलेंगे, इन चारों को बोलेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी कि ये मध्य मस्तिष्क का भाग हो गया। और ये जो बीच में लाइनिंग मैंने बनाई इस प्रकार की रेसे लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई, क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्रूरा सेरेब्राई और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये किसके भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के भाग होते हैं। एंड अगर हम बात करें पश्च मस्तिष्क की, तो ये जो पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। तो ये पश्च मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आएंगे, देखो एक तो आएगा यहाँ पर अनुमस्तिष्क, यानी कि प्रमस्तिष्क आगे वाला है ना, यहाँ पे ये आ जाएगा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क को हम कहेंगे सेरिबेलम। क्या कहेंगे, सेरिबेलम, इसको इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। देखो थोड़ा सा अंतर है इंग्लिश के अंदर भी, इसको सेरेब्रम कहते हैं,
है ना, प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम, जबकि अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। ओके, तो ये हल्का सा डिफरेंस है, बस थोड़ा ध्यान रखना। तो ये अनुमस्तिष्क हो गया, किसका भाग है ये, पश्च मस्तिष्क का, और यहाँ पे पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। तो ये पॉन्स हो गया है यहाँ पे, पॉन्स, ठीक है, और ये वाला भाग हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये तीनों ही भाग किसके हैं, पश्च मस्तिष्क के। ओके, ये तीनों ही भाग किसके हैं, कौन कौन से, एक, ये पॉन्स 2 और ये 3, ये तीनों भाग हैं किसके, पश्च मस्तिष्क के, पश्च मस्तिष्क के, यानी कि हिंड ब्रेन के भाग हो गए ये तीनों। ओके, ये तीनों भाग हो गए। ये आपको दिखा तो दे रहा है ना जो लिखा है नीचे, यस। तो अब देखिए ये 3 भाग इसके हो गए। अब मैं इनके कार्य बता देता हूँ ना, आप मध्य मस्तिष्क के नीचे ये लिख लेना, जो 2 नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं, पश्च मस्तिष्क के नीचे भी ये 3 भाग लिख लेना ना, क्योंकि यहाँ पे रिपीट करने से टाइम बर्बाद होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए मैं इनके कार्य बता देता हूँ आपको एक एक के। तो देखिए जो प्रमस्तिष्क होता है ना, ये सबसे बड़ा भाग होता है अपने मस्तिष्क में, और इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है जो अपनी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब कौन सी क्रियाएं, जिन पे अपनी इच्छा से कंट्रोल होता है, ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं, उनका कंट्रोल यही करता है, ठीक है ना। तो ऐच्छिक क्रिया हम उनको कहेंगे जिन पे किसका कंट्रोल होता है, प्रमस्तिष्क का कंट्रोल होता है। अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग का, प्रमस्तिष्क का कंट्रोल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे चलना फिरना, ऐच्छिक क्रियाओं का नाम बता रहा हूँ, जैसे चलना फिरना, घूमना, बोलना, खाना पीना, तो ये सब हम चाहते हैं तब होते हैं, है ना, चलना बोलना फिरना, क्योंकि हमारा इन पे कंट्रोल होता है। हमारे से मतलब है यहाँ पर प्रमस्तिष्क का कंट्रोल होता है। ओके, तो इन सबको चलना बोलना खाना पीना सोना, है ना, दौड़ना खेलना लिखना, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे मैं चाहूँ तो मैं अपना हाथ खड़ा कर सकता हूँ, तो हाथ खड़े करना, बैठना, उठना, ये सब कैसी क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाओं पे किसका कंट्रोल होता है, प्रमस्तिष्क का। और इस प्रमस्तिष्क के अंदर ही क्या होता है, जैसे हम याद करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी, जैसे याद करना यानी कि स्मृति, मेमोरी, याद करना या फिर याद रखना। ओके, याद करना, याद रखना, जो अपना सोचना विचारना होता है, ठीक है ना, सोचना विचारना, तर्क करना, है ना, तर्क करना, ये सब काम किसके हैं, प्रमस्तिष्क के ही। किसके हैं, प्रमस्तिष्क के काम है ये। ओके, और देखिए फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या काम करते हैं, जैसे इसमें देखना वगैरह भी आ जाएगा ना, देखना सुनना भी, है ना, किसमें, प्रमस्तिष्क में ही। थैलेमस और हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है, देखो हाइपोथैलेमस और थैलेमस, थैलेमस ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस थोड़ा सा नीचे होता है, इसीलिए इसके हाइपो लगा हुआ है। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे। जो थैलेमस के नीचे है उसको हाइपोथैलेमस कहेंगे, और थैलेमस को जो ऊपर होता है उसको। तो देखिए इनका मेन काम क्या है वैसे, तो इनका मेन काम है जो थैलेमस और जो हाइपोथैलेमस होता है, यानी कि जिनको दोनों को मिला करके हम डायेनसिफेलोन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हाइपोथैलेमस होता है ये वाला और थैलेमस वाला, है ना, ये क्या काम करते हैं, इस थैलेमस के अंदर सुनने से देखने से संबंधित बिंदु होते हैं, ठीक है ना। और जो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे दुख होता है ना, दुख या जो पीड़ा होती है, तो दुख या जो पीड़ा होती हैं उससे संबंधित केंद्र भी इसी में होते हैं, उसका ज्ञान यही कराता है, ठीक है ना, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ताप नियंत्रण से संबंधित केंद्र होते हैं, और ताप का नियंत्रण करता है ये। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण। अच्छा, ताप नियंत्रण के साथ में जैसे अपने को भूख लगती है, तो भूख प्यास, है ना, गरना यानी क्रोध, भूख प्यास क्रोध, तो ये सब किसी के अंदर आएंगे, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में आएंगे, यानी कि हाइपोथैलेमस इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, तो ये इसका काम हो गया। अब हम अच्छा, और थैलेमस में क्या लिख लोगे, जैसे कि पीड़ा या फिर जो दर्द होता है उसका अनुभव यही कराता है। ओके, तो ये इसके काम हो गए। ऐसे ही हम मध्य मस्तिष्क की बात करें, मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में 2 पार्ट होंगे, क्रोरा सेरेब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रोरा सेरेब्राई क्या काम करते हैं, अग्र मस्तिष्क को और जो पश्च मस्तिष्क है उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, उन दोनों में मतलब इन्फॉर्मेशन आगे पीछे करने का काम करते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है कौन, मध्य मस्तिष्क, और कुछ ज़्यादा इसका वर्क है नहीं। ओके, चलो
अब बात करते हैं हम पश्च मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो पश्च मस्तिष्क है जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो देखिए अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? अनुमस्तिष्क में कुछ तंत्रिकाएं होती हैं जो कि मतलब इस पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा में आती हैं। एंड ये पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या काम करता है? देखो वैसे पोन्स का भी कुछ ज़्यादा मेन वर्क है नहीं, है ना। पोन्स भी यहाँ पर हेल्पर की जैसे ही काम करेगा, समनव्य बिठाएगा, यानी कि जो मस्तिष्क है उसके जो कार्य हैं उनमें समनव्य बिठाता है। और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है इसका मुख्य वर्क है, देखो मेडुला ऑब्लांगेटा का, ये मेडुला ऑब्लांगेटा जिसको हम शॉर्ट में एमओ लिख देते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, इस मेडुला ऑब्लांगेटा का मुख्य वर्क क्या है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहेंगे? जो मेडुला ऑब्लांगेटा के कंट्रोल में है। ओके, किसके कंट्रोल में है? मेडुला ऑब्लांगेटा इनको कंट्रोल करता है, उनको हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और देखो ऐसी क्रियाओं की मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे हृदय की धड़कन, जैसे किसकी धड़कन? हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। अब ये हृदय की धड़कन अपने वश में है नहीं, अपने वश का मतलब इसमें प्रमस्तिष्क के बस में नहीं है, ना। किसके बस में है? मेडुला ऑब्लांगेटा के बस में है। यानी कि हम हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते हैं, पाचन क्रिया को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। जैसे श्वसन दर, है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय की धड़कन हो गया और श्वसन क्रिया हो गई, है ना। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? अनैच्छिक क्रियाओं के, यानी कि हम चाहते हुए भी इनको अपने कहने का मतलब रोक नहीं सकते हैं, है ना। अपनी इच्छा पे, अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं है इन पे, किसका नियंत्रण है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो इनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो जो भी अनैच्छिक क्रियाएं उन सब पे नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। तो ये काम था मेडुला ऑब्लांगेटा का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उन दोनों की, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। ओके, तो देखो चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको रफ कर दिया, कर देते हैं। उधर से रफ करना था केवल, क्योंकि इसके नीचे केवल ये आ रहा था, इसको इसके नीचे समझा देता। चलो देखो पेरिफेरल क्या होता है ना, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र को समझते हैं और फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को समझेंगे। तो देखिए परिधीय का मतलब वैसे नाम से ही पता चल रहा है, परिधि यानी परिधि। परिधि जानते हो ना, परिधि किसको कहते हैं? जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, इसकी परिधि किसको कहते हैं? इस चारों तरफ को परिधि कहते हैं। तो वैसे ही अपने शरीर की भी परिधि किसे कहेंगे? अपने शरीर का सेंट्रल पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल पार्ट का मतलब ब्रेन हो गया और मेरुरज्जु हो गया। अब परिधि का मतलब ये परिधियां, जैसे कि हाथ, पैर, है ना, ये सारा कमर वगैरह। तो परिधि यानी कि आउटसाइड, है ना, सेंट्रल से आउटसाइड का जो भाग है उसको हम कहेंगे परिधि या फिर पेरिफेरल। तो पेरिफेरल में क्या आएगा? देखो क्योंकि इसके अंदर क्या आया था? इसके अंदर जो आया था कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं ही इसका भाग होगी, यानी कि ये दो भागों से मिलकर बना रहेगा। एक तो कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, और एक मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। देखो कपालीय तंत्रिका को कहेंगे हम क्रेनियल नर्व्स, है ना, क्रेनियल नर्व, और मेरु तंत्रिकाओं को कहेंगे हम स्पाइनल नर्व। ओके, तो देखिए कपालीय तंत्रिकाएं जो कहां से निकलेगी? कपाल से। कपाल कहते हैं अपने ब्रेन को, ओके, कपाल इसका कवर होता है, मतलब ब्रेन का। ओके, तो कपाल से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो होती हैं 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, यानी कि 12 पेयर होता है ना। तो 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकल करके पूरे शरीर में फैलेगी, और मेरु तंत्रिकाएं होती हैं 31 जोड़ी। कितनी? ये होती हैं 31 पेयर, यानी 31 जोड़ी होती हैं, ठीक है। तो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, जो कि इस सेंट्रल पार्ट से ही निकल के जा रही हैं ये तंत्रिकाएं, और कहाँ फैल रही हैं? पूरी परिधि में फैल रही हैं, यानी पूरे शरीर में फैल रही हैं। ओके, तो इन दोनों से मिलाकर क्या बन जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। हमने पढ़ा था ना, जो लास्ट पार्ट तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। नर्व का मतलब क्या हो गया? तंत्रिका। ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से अलग है, ठीक है ना, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं तो पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जबकि ये जो तंत्रिका है ये कहाँ से निकल रही है? 12 जोड़ी तो कपाल से निकल रही हैं, और 31 जोड़ी कहाँ से निकल रही हैं? मेरुरज्जु से निकल रही हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। इनको हम तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं फिर कार्य के बेस पे, यानी कि वर्क के बेस पे फिर 3 प्रकार की हो जाती हैं ये तंत्रिकाएं। आगे जाकर के 3 प्रकार की हो जाएगी। जैसे इन 12 जोड़ी और 31 जोड़ी में से ही कुछ तंत्रिकाएं कैसी होगी? इनको बोल सकते हैं हम संवेदी तंत्रिकाएं,
संवेदी, इंग्लिश में कहेंगे इनको सेंसरी। ओके, सेंसरी नर्व, एक होती है चालक कह देते हैं या फिर गामक कह देते हैं, चालक या गामक, चालक गामक, और इनको इंग्लिश में कहेंगे मोटर। ओके, तो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, और एक हो जाएगा मिश्रित। मिश्रित का मतलब हो गया मिक्स्ड, जो दोनों ही प्रकार का काम करेगी। अब देखना क्या बता रहा हूं मैं आपको, संवेदी तंत्रिकाओं क्या काम या किसे कहते हैं, गामक तंत्रिकाएं किसे कहते हैं। तो देखो, जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है ना, वो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती हैं। जैसे संवेदी अंग कौन कौन से हो गए अपने, आँख, नाक, है ना, कान। तो इनमें जो तंत्रिकाएं होंगी वो कौन सी होगी, संवेदी तंत्रिकाएं। जैसे अपनी आंखें देखने का काम कर रही हैं, तो इसमें मतलब कौन सी तंत्रिकाएं होगी, दृक तंत्रिकाएं, यानी ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व होगी, ऑप्टिक नर्व। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका को कहते हैं ऑप्टिक नर्व, है ना। तो ये ऑप्टिक नर्व इसका एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, देखने का काम कर रही है। ओके, देखने का जो चित्र है उसको लेकर के ब्रेन में जा रही हैं। तो दृक तंत्रिका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका का, यानी कि इसको बोलेंगे हम संवेदी को सेंसरी नर्व। ओके, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब ये इंफॉर्मेशन को, ये संवेदनाओं को संवेदी अंगों से ब्रेन तक पहुँचाएगी, मस्तिष्क तक पहुँचाएगी। ओके, और ये जो चालक या जो गामक होती हैं इनको मोटर नर्व कहते हैं। और ये मोटर नर्व क्या करती हैं, अब ब्रेन वापस से क्या देगा, रेस्पॉन्स करेगा। तो ब्रेन से या मेरुरज्जु से, यानी कि सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से इंफॉर्मेशन को अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगी, चालक या गामक तंत्रिकाएं करेगी। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा अपने, मतलब जैसे कि मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया अपनी इस मसल्स को कि भाई हाथ को खड़ा करो, मेरे दिमाग में विचार आया, है ना, अभी सोचा मैंने कि भाई हाथ को खड़ा करते हैं, तो हाथ को खड़ा करने का जो विचार आया वो इस मसल्स के पास गया, तब यहाँ से ये मसल्स क्या होगी, सिकुड़ेगी और ऊपर कर लेगी हाथ को। तो इसका मतलब इसने वर्क क्यों किया, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन आई। तो कौन लेके आएगी इंफॉर्मेशन, चालक या गामक तंत्रिका। और मिश्रित तंत्रिकाएं क्या होती हैं, जो दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। ऐसी तंत्रिका जो संवेदी तंत्रिका का भी कार्य कर रही हैं, मिश्रित तंत्रिका का भी कार्य कर रही हैं, उसको कहते हैं हम मिश्रित, यानी कि चालक और गामक, मतलब संवेदी दोनों का ही काम कर रही है, तो उसको हम मिश्रित कहते हैं। तो इन 12 जोड़ी और 31 जोड़ी में से ही ये 3 टाइप की तंत्रिकाएं मैंने आपको बता दी। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। तो देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। तो देखो, यानी कि अभी हमने बात की थी कि कुछ क्रियाएं अपनी इच्छा से होती हैं, कुछ अपनी इच्छा से नहीं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इस पर अपना खुद का ही कंट्रोल है, यानी कि इन दोनों से ये अलग है। इस पे ये तो पढ़ ही लिया हमने। अब इस पे क्या है, खुद का, इसमें क्या है, अपना खुद का क्या है इस पे, चलो यहीं पे बता देता हूँ। इसका खुद का, यानी कि स्वयं का नियंत्रण है, इस पे स्वयं का नियंत्रण है। और ये मतलब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये किससे मिलकर बना होता है। तो देखो, ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए, एक तो होता है इसमें मतलब अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है ना। अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना, पूरा लिखो, या फिर अनुकंपी ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना। और यहाँ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, एक होता है परानुकंपी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके पार्ट ये नर्वस सिस्टम लगा दो, बोले एक को हटा दो ना, अनुकंपी नर्वस सिस्टम और परानुकंपी नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो, अनुकंपी को हम कहते हैं सिंपैथेटिक, क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक, इंग्लिश में कहेंगे इसको सिंपैथेटिक, और इसको क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो, जब कभी भी हम इमरजेंसी में होते हैं या आपातकाल में होते हैं, है ना, तो मतलब अपने को उस आपातकालीन सिचुएशन से निपटने के लिए अपने शरीर में कुछ एक्टिविटियां ऑटोमेटिक से बढ़ जाती हैं। जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हम दौड़ लगाएंगे, है ना, श्वसन दर बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी एक्टिविटियां किसकी वजह से हो रही हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की वजह से। उसके अंदर जो अनुकंपी हैं, ये अनुकंपी क्या करता है, अपने को आपातकालीन से बचाता है, यानी कि आपातकालीन स्थिति में
लड़ने के लिए तैयार करता है, उस मतलब उस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार करता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं ये जो अनुकंपी होता है ये अपने हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा ये क्या क्या काम करता है, तो हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा ये, है ना, हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। अच्छा, ये तो मैंने एक काम बताया, इसके अलावा जैसे कि सांस बढ़ जाएगी, मतलब जो रेट है अपनी रेस्पिरेशनरी रेट वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। और ये क्या काम करेगा, अपने को उस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार करेगा। परानुकंपी क्या होता है, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि उस सिचुएशन से निपट कर जब घर आ जाते हैं तो रिलैक्स होते हैं वापस से, है ना, तो रिलैक्स होते हैं, तो ये जस्ट इसका उल्टा काम करेगा, यानी कि हृदय की धड़कन को वापस कम कर देगा, ठीक है ना। तो इसका वर्क हो जाएगा, यानी कि धड़कन को कम करना, यानी कि हृदय की धड़कन वापस कम करना, वापस कम करना। ये क्या करेगा, जैसे बीपी को बढ़ाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। ओके, यानी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में उस निपटने के समय हमारे को एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो काम अनुकंपित तंत्रिका तंत्र करता है। और जब हम घर आ जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशन से निपट करके रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारी हृदय की धड़कन वापस से धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, श्वसन दर है वो भी वापस नॉर्मल हो जाती हैं, बीपी भी वापस कम हो जाती हैं, है ना। तो ये सब काम किसका है, परानुकंपी का। ओके, ऐसे ही जैसे आपके शरीर से उस समय बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा तो वो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का काम, है ना, फिर वापस से रिलैक्स हो गए, वो परानुकंपी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का काम, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो मैंने आपको समझाया। आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।